दशहरा की रैली जिस पर हुई थी सबसे ज्यादा सियासत भी ऐसी कि आर और पार की लड़ाई शुरू हो गई थी, कोर्ट कचहरी तक हो गया था। अब उस रैली के शक्ति प्रदर्शन पर हमने किया है सबसे बड़ा पोल और 1 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपने वोट दिए हैं। इस पोल में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत में नए नए कारनामे लिखे जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अपनी जो राजमाइश, तो शिंदे के अपने दांवपेच, उद्धव का अपना हमला तो शिंदे का अपना आरोप, हर कुछ हुआ इस पूरी रैली में। इस रैली के एक एक पहलू को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि महाराष्ट्र की सियासत में जो पन्ने लिखे जा रहे हैं उसकी इबारत जो है बेहद संगीन है। इसके नब्ज को टटोलने के लिए हमने किया सबसे बड़ा पोल और इस सबसे बड़े पोल में 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने लिया हिस्सा और 1 लाख मतदाताओं का जो फैसला आया है वो बेहद चौंकाने वाला है, बेहद आश्चर्यजनक फैसला है। ये आश्चर्य में डाल देगा आपको। सवाल हमने ये पूछा आम लोगों से कि क्या उद्धव की रैली शिंदे पर भारी पड़ रही है, क्योंकि ये रैली जो थी ये बेसिकली जो था एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में था। ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही थी ये रैली, और शक्ति प्रदर्शन दोनों ही लोगों ने किया, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो फिर चाहे एकनाथ शिंदे हो, दोनों ने ही शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए 80% लोगों का मानना है कि हाँ, उद्धव ठाकरे की रैली एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ रही है। 20% लोगों का मानना है कि नहीं, उद्धव ठाकरे की रैली एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ नहीं रही है। लेकिन दोनों ही गुटों का अपना अपना दावा है। एकनाथ शिंदे गुट कहता है कि हाँ, हमारी रैली ज्यादा भव्य थी, ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा संख्या में लोग आए, ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। तो वहीं पर उद्धव ठाकरे के भी अपने दावे हैं। लेकिन जो ये 1 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग उद्धव ठाकरे यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक आश्चर्यजनक स्थिति को चकमा देते हुए, लोगों के कयास ये थे कि एकनाथ शिंदे ज्यादा भारी पड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से वोटर्स यहाँ पर अपना फैसला दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता एक अलग तरीके से घूमी है उद्धव ठाकरे की इस रैली के बाद, एक अलग चेहरा निकलकर सामने आया। जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट पर और तमाम लोगों पर आरोप लगाया, चूंकि ये एक ऐसी रैली थी जो बहुत महत्वपूर्ण रैली है और इसके बाद इसमें असंसदीय शब्दों का भी खूब जमकर इस्तेमाल होता था, चाहे वो बाला साहब ठाकरे रहे हों फिर चाहे उद्धव ठाकरे आए हों, तो ये हमेशा से रहा है। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने माना कि उद्धव ठाकरे की रैली एकनाथ शिंदे की रैली पर भारी पड़ी है। हालांकि शिवसेना की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकारी मशीनरी का एकनाथ शिंदे ने खूब इस्तेमाल किया है, सरकारी पैसों के भी इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए, अवैध तरीके से पैसों के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए। माल पर सवाल उठा। माल का तात्पर्य यह था कि जो एकनाथ शिंदे यहाँ पर माल खर्च कर रहे हैं, इस रैली पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो कहाँ से आया। ये तमाम आरोप विरोधी दल के नेताओं की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन कुल मिलाकर के लबोलुआब यह है कि यहाँ से उद्धव ठाकरे एक मैसेज कन्वे करने में सफल हो गए हैं कि उनकी रैली सफल थी, उनकी रैली में ज़्यादा कार्यकर्ता आए, उनके रैली में ज़्यादा एकजुटता देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने भी कई दांव खेले हैं। एकनाथ शिंदे ने बहुत ही अटैकिंग को बहुत ही आक्रामक अंदाज में पहली बार था। तो एक चीज यहाँ पर यह है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अपनी जोर आजमाइश कर रहे थे और जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया, जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, तो कई दांव खेले यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने और ये बताने की कोशिश की कि किन हालातों में शिवसेना से बगावत करके गए थे। तो कुल मिलाकर के जब से एकनाथ शिंदे ने बगावत की और नई सरकार बनाई, उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा करके, तो ये कयास लगाया जाता है। चूंकि मीडिया के सामने भी उद्धव ठाकरे के बारे में बहुत ज़्यादा एकनाथ शिंदे नहीं बोलते थे, ना कहें यदा कदा छोटी मोटी जनसभाओं को संबोधित करते हुए हमला बोला उन्होंने। हाँ, कुछ बड़े आरोप जरूर लगाए थे। उसके बाद जब से उनकी सरकार बनी तब से वो मीडिया के सामने या बड़ी मुखरता से पूरे घटनाक्रम के बारे में नहीं बोले थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तरह तरह के आरोप भी लगाए। पिता के विचार को बेचने का भी आरोप एकनाथ शिंदे ने लगाया। तमाम तरह के आरोपों का यहाँ पर पुलिंदा एक तैयार किया था एकनाथ शिंदे ने। लेकिन पूरे घटनाक्रम को अगर आप बारीकी से देखें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे बाजी मारते हुए नजर आते हैं, चूंकि इस पोल के जरिए समझ में आता है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर एक नए तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति की इबारत लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने लायक होगी कि जिस तरीके की परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे ने वापसी की है, ये क्या आगे बीएमसी चुनाव में इम्पैक्ट डालेगी? अंधेरी ईस्ट में चुनाव है, वहां पर क्या इसका फर्क पड़ेगा? और जिस तरीके से
उद्धव ठाकरे ने अपने आप को स्थापित किया, क्या इसका असर बीएमसी चुनाव पर देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक की थी। अब शक्ति प्रदर्शन के बाद अब लड़ाई होगी कि वोटर्स को कन्विंस किया जाए। यहाँ से वोटर्स को कन्विंस करने की लड़ाई बहुत ही आक्रामक तरीके से लड़ी जाएगी और इसीलिए चाहे बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे गुट हो, बहुत तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। इसके लिए खुद एकनाथ शिंदे भी मेहनत कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के वो मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम और नेता जो हैं उनके कैबिनेट के वो मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम शक्ति प्रदर्शनों के बीच में अब असली लड़ाई चलेगी बीएमसी के चुनाव में और बीएमसी चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। आगे की पूरी घटनाक्रम जो होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन ये पोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।